नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि का जो तीसरा नवरात्र है उसकी कथा सुनाऊंगी। ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं तीसरी महाविद्या के रूप में देवी त्रिपुर सुंदरी को राजेश्वरी, बाला सुंदरी, षोडशी, ललिता, मीनाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी आदि नामों से जाना जाता है। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुंडा से लेते हुए सदाशिव की नाभि से बाहर आए हुए कमल आसन पर विराजमान है। माँ त्रिपुर सुंदरी की 4 भुजाएं, 3 नेत्र और 4 भुजाएं और मस्तक पर अर्ध चंद्र विराजमान है। वे अपनी भुजाओं में पास अंकुर, धनुष, बाण धारण किए हैं। देवी के आसन के ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज धारण किए हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी भक्तों की सभी मनोकामना बड़ी जल्दी ही पूरी करती है। माता की पूजा करने से व्यक्ति में साहस आता है, आत्मिक बल प्राप्त होता है, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। माता सुंदरी को अनार का भोग लगाने से वह प्रसन्न होती है। माता त्रिसुंदरी के 3 रूप है, माँ बाला सुंदरी, षोडशी और ललिता। माँ बाला सुंदरी के अनुसार यह 8 साल की कन्या है। षोडशी के रूप में यह 16 वर्ष की कन्या है और ललिता के रूप में माँ युवावस्था में है। पुरानी कथाओं के अनुसार भगवान शिव देवी सती के वियोग में सभी कार्यों को छोड़कर समाधि में लीन रहते थे, जिस कारण सृष्टि के संचालन में बाधा उत्पन्न होने लगी। उधर ताड़कासुर नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उनकी मृत्यु शिव जी के पुत्र से होगी। सभी देवताओं ने मिलकर शिव को जगाने के लिए कामदेव व उनकी पत्नी को भेजा। कामदेव ने कुसुम नामक मोदिनी बाण से शिव पर प्रहार किया। शिव जी का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने गुस्से में आकर तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव भस्म हो गए। तब रति विलाप करने लगी। तब शिव जी ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के बाद एक बार गणेश ने उस भस्म की आकृति बना दी। थोड़ी देर में उस भस्म से कामदेव जैसा युवक बन गया, जिसे गणेश ने गले लगा लिया और कहा, तुम शिव जी स्तुति करो। उसने ऐसा ही किया। तब शिव जी उससे प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। उसने वरदान में कहा कि मैं देवता आदि किसी से न मारा जाऊं। तब शिव जी ने कहा तथास्तु और उसको वरदान दे दिया और उसे दीर्घजीवी का वरदान दे दिया। उस सुंदर बालक को 6000 वर्ष का राज्य भी दिया। यह सब देखकर ब्रह्मा जी ने उस बालक को अंड भंड कहा। तभी से उसका नाम भंड पड़ गया। जिसका नाटक करने वाला भंडासुर के वरदान मिलने के बाद थोड़ी ही देर में यह खबर सभी दिशाओं में फैल गई। यह खबर जब शुक्राचार्य को पता चली तब वह भंडासुर के पास आए और उसे दैत्यराज घोषित कर दिया। शुरू में भंडासुर भगवान शिव की पूजा करते थे, उनके आदेश अनुसार कार्य करते थे। उसके अनुयायी भी धर्म का अनुसरण करते थे, किंतु शिव भगवान के क्रोध से उत्पन्न भंडासुर तमोगुण से संपन्न धीरे धीरे माया की चपेट में आ गया। वह तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगा और स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया। सभी देवतागण महर्षि नारद जी के पास आए।
नारद जी ने उन्हें हिमालय पर्वत पर जाने को कहा और आदि शक्ति की उपासना करने को कहा। सभी ने ऐसा ही किया। तभी शुक्राचार्य ने कहा, अगर देवी माँ ने उसकी उपासना सुन ली तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। तुम उन्हें माँ की उपासना करने से रोको। तब भंडासुर ने हिमालय पर आक्रमण कर दिया। माँ शक्ति ने देवताओं को बचाने के लिए ज्योति की दीवार खड़ी कर दी। जब भंडासुर ने उस दीवार को देखा तो क्रोध के मारे उस पर दानवास्त्र चलाया और दीवार तोड़ दी। तब वह दीवार फिर से बन गई। तब भंडासुर ने कई अस्त्र शस्त्र चलाकर फिर से दीवार तोड़ दी। तब वह दीवार फिर से बन गई। अंत में हार कर वह दैत्य अपने राज्य शोणितपुर आ गया। तब सभी देवता भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा था तो माँ दर्शन दे या सारे उस दैत्य के हाथों मारे जाएंगे। तब कठोर उपासना के बाद अंत में माँ प्रकट हुई। माँ अम्बे का रूप श्रृंगार देवी के रूप में था। माँ सृष्टि की रक्षा के लिए उससे युद्ध किया। युद्ध में माँ का स्वरूप ललिता के रूप में था। भंडासुर ने पाषाण का वार किया। तब माँ ने गायत्री के रूप में उसका निवारण किया। तब भंडासुर ने स्मृति नाश अस्त्र का प्रयोग किया। तब माँ ने उसको हरण करके नष्ट कर दिया। उसके बाद भंडासुर ने अक्षमा नामक रोग रूपी अस्त्र का प्रयोग किया। तब माँ ने अच्युतम अनंत कोविंद नाम रूपी मंत्रों से उसका निवारण किया। अंत में माँ अम्बे ने भंडासुर का उद्धार कामेश्वर अस्त्र से किया। श्री माँ दुर्गा सप्तमी में भी शुभ निशुभ का वध के समय देवी त्रिशूर सुंदरी का प्रसंग आता है। अंबिका देवी अपनी अप्रतिम सौंदर्य की छटा निखारते हुए हिमालय पर्वत पर विराजमान है। असुर माता का सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए और शुभ निशुभ के पास जाकर कहा, आपके पास सब रास्ते हैं। अगर यह स्त्री रूपी रतन मिल जाए तो आप धन्य हो जाएंगे। तब शुभ निशुभ ने चंडमुंड को भेजा। उन्होंने माँ को कहा, आप शुभ निशुभ में से एक का वर्णन कर लो। तब देवी ने कहा, जो भी मुझे परास्त कर देगा मैं उसका वर्णन कर लूंगी। माँ के साथ शुभ निशुभ का भयंकर युद्ध हुआ। उसके साथ चंडमुंड मारे गए। जय माँ त्रिपुर सुंदरी की। अंत में आपको माता के मंदिरों के बारे में बताती हूँ। माता सुंदरी का मंदिर त्रिपुरा राज्य में उदयपुर शहर से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। यह मंदिर भारत की 5 महापीठों में से एक है। महापुराणों के अनुसार भगवान शिव अपनी पत्नी सती के जलते हुए शरीर को लेकर विलाप करते हुए सभी ओर घूम रहे थे। जहाँ माता के अंग और आभूषण गिरे वहाँ शक्तिपीठ बने। इस शक्तिपीठ में सती माता दक्षिण पद को निपट हुआ था। इस शक्तिपीठ को पूर्व पीठ भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण महाराज धन्यमणि के शासन काल में 1501 में किया गया था। एक रात मणिक राजा को माता त्रिपुर सुंदरी ने दर्शन दिया और कहा कि चिंता गांव की पहाड़ी पर उनकी मूर्ति है जो उन्हें वहां से आज ही लानी है। स्वप्न देखते ही राजा जाग गए और सैनिकों को रात को ही मूर्ति लाने को कहा। सैनिक मूर्ति लेकर लौट ही रहे थे और सूर्य उदय हो गया। माता के आदेश अनुसार वहीं पर देवी का मंदिर बनवा दिया गया। त्रिपुरी माता का दूसरा मंदिर राजस्थान के उमराई के छोटे से गांव में उपस्थित है। वहाँ के लोग माँ को बहुत पूजते हैं। मंदिर का निर्माण पांचाल जाति के चंदा लाहौर ने करवाया, जो लोहार था उसने कराया था। मंदिर के पास एक फटी हुई खदान है जहाँ किसी समय लोहे की खदान थी। किंवदंती के अनुसार एक दिन माँ भिखारी के रूप में
खादान के द्वार पर पहुंच गई, किंतु पांचालों ने उन पर ध्यान नहीं दिया। तब माँ ने क्रोधवश खादान को नष्ट कर दिया। तब पांचालों ने माँ को प्रसन्न करने के लिए मंदिर बनाया, एक तालाब भी बनवाया, जहां आज भी देखभाल पांचाल समाज करता है। एक मंदिर मध्य प्रदेश में जबलपुर शहर के पास हथियागढ़ में स्थित है। इसके बारे में कहा जाता है कि मूर्ति धरती से प्रकट हुई थी। एक मंदिर माँ का मंदिर त्रिलोकपुर मंदिर है, जहाँ माँ त्रिपुर सुंदरी बाला सुंदरी के स्वरूप में विराजमान है। यह हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में मध्यम ऊंचाई की पहाड़ियों में स्थित है। इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में नाहन के राजा द्वारा की गई थी। एक कथा के अनुसार 1573 में महामाया बाला सुंदरी उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर से नमक की बोरी में त्रिलोकपुर आई थी। एक बार त्रिलोकपुर और नाहर रियासत में नमक का अभाव हो गया था और ज़्यादातर नमक सहारनपुर से लाना पड़ता था। लाला रामदास जी जब भी सहारनपुर जाते तो माँ शंकरपरी देवी और भगवती त्रिपुर सुंदरी के दर्शन अवश्य करते। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ नमक की बोरी में उनके साथ आई। यहाँ लाए गए नमक को लाला ने सारा नमक अपनी दुकान में रख लिया, जो पीपल के पेड़ के नीचे हुआ करती थी। वह वहीं से नमक बेचता। वह रोज पीपल में जल चढ़ाता और अपना नमक बेचता। माँ बड़ी बड़ी प्रसन्न थी। उनके पास बहुत पैसे हो गए, लेकिन नमक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे चिंता होने लगी कि यह नमक खत्म क्यों नहीं हो रहा। तब माँ त्रिपुर सुंदरी ने रात को सेठ को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, मैं आदिशक्ति त्रिपुर सुंदरी माँ हूँ, तुम मेरी भक्ति करते हो, मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं पीपल के पेड़ के नीचे पिंडी रूप में विराजमान हो गई हूँ। तुम यहाँ भवन बनाओ। लाला जी को सुबह भवन की चिंता सताने लगी। मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है, मैं भवन कैसे बनवाऊँ? आप सिरमौर के महाराज को भवन निर्माण का आदेश दे। तब माँ ने उस भक्त की पुकार सुन ली और सिरमौर के राजा प्रदीप प्रकाश को सोते समय माँ ने स्वप्न में दर्शन दिए और मंदिर बनवाने का आदेश दिया। माँ का आदेश पाकर राजा ने जयपुर से कारीगरों को बुलाया और माँ का भवन बनकर तैयार हो गया। माँ के दरबार में लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं और अपनी इच्छाएं लेके आते हैं। सभी इच्छाएं माँ पूर्ण करती है और भंडारा भी लगा रहता है और उनकी मुरादें पूरी होती है। जय माँ त्रिपुर सुंदरी की। अगर आपको ये प्यारी सी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।